हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कोई स्टोरी टाइम वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सी गलती करी, जो गलतियां आप लोगों को रिपीट नहीं करनी है। बोलते हैं ना कि आप गलती करते हो तो सीखते हो, लेकिन हर बार कुछ सीखने के लिए खुद गलती करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। दूसरों की गलतियों से भी सीखा जा सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको मेरी गलतियाँ बताऊंगी, आप उसको देखोगे, समझोगे और वो गलती रिपीट नहीं करोगे जो मैं कर चुकी हूँ। बिकॉज आई सीरियसली रिग्रेट कि मैंने ऐसा क्यों करा, बिकॉज आई वेस्ट सो मच टाइम। माई फर्स्ट मिस्टेक, ओवर थिंकिंग। जो आप लोग देखो, इट्स नेचुरल, ये नहीं, आपके हाथ में नहीं है कि आप नहीं करोगे तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी, आप करोगे तो ओवर थिंकिंग होगी। ओवर थिंकिंग किसी को भी पसंद नहीं है, बट ओवर थिंकिंग इट्स 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 वेरी नेचुरल, सबको होती है ओवर थिंकिंग। बट सही चीज़ में ओवर थिंकिंग हो रही है, सो इट्स मच बेटर। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ ना कि यार मैं तो ग्रो नहीं कर पा रही जल्दी, यार मेरा तो एग्ज़ाम है पर मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, या मुझसे कुछ पढ़ा जा नहीं रहा, तो मैं क्या करती हूँ ना, सोचती रह जाती हूँ कि यार मैं तो कैसे ग्रो करूँ, मैं तो शायद ग्रो ही नहीं हो पाऊँगी, या मैं एग्ज़ाम में कैसे पढ़ के जाऊँ। मैं तो आई नो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो बट मैं सोचती ही रह जाती हूँ। ऐसा होता है ना कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आप ओवर थिंकिंग कर करके ये काम करने लग जाते हो कि यार ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, चलो पढ़ लेता है। ये होता है बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन कुछ लोग होते हैं मेरी तरह नमूने। कुछ लोग होते हैं मेरी तरह, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ओवर थिंकिंग ही करते रह गए, ओवर थिंकिंग ही कर रहे हैं अपन, और कुछ काम नहीं हो रहा ओवर थिंकिंग के चक्कर में। जैसे मैंने ये चीज़ सोची थी कि यार मैं तो एग्ज़ाम में मस्त पढ़ के जाऊंगी, घर वाले चुप ही नहीं होते हैं। मैं एग्ज़ाम में मस्त पढ़कर जाऊंगी, इस चीज़ की मुझे ओवर थिंकिंग हुई कि यार मैं नहीं पढ़ पाई तो मेरे से याद नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगी, है ना। और मैं पढ़ के ही नहीं गई क्योंकि मुझे तो ओवर थिंकिंग हो रही थी ना, तो मैं ओवर थिंकिंग ही करती रह गई और मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो पहली मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी, द मॉरल लेसन यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, फर्स्ट मॉरल लेसन इज, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कोई बात नहीं, आपके हाथ में नहीं है ओवर थिंकिंग का, लेकिन आप ट्राई करो कि ओवर थिंकिंग जिस चीज़ के बारे में कर रहे हो उस चीज़ को भी आप करो। जैसे मेरे को पढ़ाई की ओवर थिंकिंग हो रही है तो मैं पढ़ाई करूँगी, मेरे को ग्रोथ की ओवर थिंकिंग हो रही है तो मैं उस पर काम करूँगी, कि मैं उसको अपना एज अ मिशन ले लूँगी कि मुझे तो इस पर काम करना ही है, ना कि सिर्फ ओवर थिंकिंग ही करती रह जाऊँगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो और ओवर थिंकिंग ही कर रहे हो मेरी तरह, तो काम भी करो साथ साथ, क्योंकि ओवर थिंकिंग कभी नहीं रुकने वाली है। काम करोगे तो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। जैसे ओवर थिंकिंग में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, तो वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि ओवर थिंकिंग करते करते काम ही चेंज कर दो। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा था, उस प्लेटफॉर्म का नाम नहीं बताऊंगी, मारेंगे प्लेटफॉर्म वाले मुझे। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा था, कोर्स ज्वाइन करा था, पे करके मैंने कोर्स खरीदा था कि अब मैं सीखूंगी, अब मैं स्किल सीखूंगी। ठीक है, मैंने स्किल सीखने का सोचा और स्टार्ट कर दिया। अब मुझे ओवर थिंकिंग हुई कि यार मेरे को 1 महीना ही हुआ था सिर्फ, कि यार मैं तो 1 महीने में भी ग्रो नहीं कर पाई, जबकि वो लर्न करने की स्किल थी, ना कि उसी वक्त ग्रो करने की। तो मेरे दिमाग में आया यार मैं तो ग्रो ही नहीं कर पाई, ग्रो ही नहीं कर पाई, तो मैंने वो काम करना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने सोचा मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मतलब वो जो लिखते हैं ना अपन पूरा कंटेंट कंटेंट जो भी होता है, अपन कंटेंट लिखते हैं ना, तो उसको तो ब्लॉगिंग बोलते हैं, यू ऑल नो दैट। तो मैंने सोचा अब मैं वो करूँगी। वो मैंने पता है कितना टाइम करा, 2 दिन, और 2 दिन में मैं पक गई कि नहीं नहीं नहीं, ब्लॉगिंग इज़ नॉट फॉर मी, नो नो नो। तो मैंने ब्लॉगिंग भी छोड़ दी क्योंकि मैं 2 दिन में ग्रो नहीं कर पाई। तो मेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम कि मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। और आपने मेरा वो वीडियो तो देखा ही होगा, अ स्ट्रेंजर कम्स इन माई लाइफ एंड वॉट ही डिड, ओह माई गॉड। तो उसने मुझे ये चीज़ समझाई थी कि अभी आप कुछ भी मत करो क्योंकि आपसे कुछ नहीं होने वाला है।
और फिर मैंने सोचा कि यार मैं एडिटिंग सीख लेती हूँ, एडिटिंग कर लूँगी। एडिटिंग में भी पेशेंस चाहिए क्योंकि उसमें चीज़ें सीखनी पड़ती है, पर मेरे से तो वो सीखा ही नहीं जा रहा। मेरे को ऐसा है कि अब मैं इस चीज़ में आ गई, अब मुझे पैसे दे दो। मतलब मेरे अंदर कोई 1% का पेशेंस नहीं था पहले, अब भी नहीं है, पर थोड़ा बहुत आया है अब चीज़ एक्सपीरियंस करके कि पेशेंस से ही सब कुछ होगा। तो पेशेंस रखना सीखो क्योंकि बिना पेशेंस के आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो फिर उसने, जो स्ट्रेंजर था, उसने मुझे सलाह दी सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हो, आपके कंटेंट अच्छे होते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आप फेमस हो जाओगे ना, तो आपकी धीरे धीरे अर्निंग होने लग जाएगी। आप उससे न्यू न्यू चीज़ें कर सकते हो। आप फेमस हो जाओगे तो आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। मतलब मैं ऑल टाइम ओवर थिंक करती रहती हूँ कि यार मैंने ये क्यों नहीं करा, या यार मैंने करा तो फिर मैंने उसको छोड़ा क्यों। मतलब बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। तो आप ऐसे बिल्कुल मत रहना, अपने अंदर पेशेंस रखना सीखो क्योंकि बिना पेशेंस के आप कभी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। और इसी चक्कर में जो मैं काम चेंज करती गई हूँ, कभी एडिटिंग, कभी फ्रीलांस, कभी यूट्यूब पे आप वो कार्टून वाले वीडियोस देखते होगे, वो बनाना बीच में ट्रेंड चला था, एनिमेशन का भी और कार्टून का भी, कार्टून 3D 5D करके कुछ, तो मैं उनमें भी गई थी। मेरी मस्ती तो देखो। तो मैंने सब ट्राई करा है लेकिन किसी में मैं कुछ नहीं करा क्योंकि 2 या 3 दिन में उन काम में टिकती हूँ फिर हट जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर पहले बिल्कुल पेशेंस नहीं था और मैंने काम चेंज करती गई ना मैं मेरा काम, तो उससे मैंने अपना बहुत टाइम लॉस करा है, बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। अगर मैं पहले ही सोशल मीडिया पर आ जाती तो मे बी मैं अभी तक 1K सब्सक्राइबर्स तो क्रॉस कर ही चुकी होती, पर अभी तक मैंने करी नहीं है। क्योंकि अब देखो, अब मेरा है कि यार मैं तो यूट्यूब पे बहुत जल्दी वायरल नहीं हो पा रही, मैं तो यूट्यूब पे बहुत जल्दी सक्सेस नहीं हो पा रही। मुझे यूट्यूब ज्वाइन करे 1 महीना ही हुआ है सिर्फ, और उसमें भी मुझे ये चल रहा है कि यार मेरे को तो अब भी ग्रो होना है, अब भी ही ग्रो होना है मुझे, पर अभी कोई ग्रो हुआ ही नहीं है 1 महीने में। मैंने ChatGPT से पूछा, मैंने फेमस यूट्यूबर्स की इन्फॉर्मेशन निकाली, सबको 5-6 साल लग गए ग्रो होने में, क्योंकि लगता है इतना टाइम सबके साथ एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में ऑफ कोर्स टाइम लगता है। यूट्यूब ऑल्सो नीड पेशेंस बट आई डोंट हैव दैट। बट अब मैंने सोचा कि बिना पेशेंस के कोई भी काम पॉसिबल नहीं, कोई भी काम पॉसिबल नहीं, 1% कोई काम पॉसिबल नहीं है बिना पेशेंस के। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ कि मेरी तरह अपना टाइम वेस्ट मत करना, पेशेंस रखना, क्योंकि हर चीज़ में पेशेंस नीडेड है। और मैं भी यूट्यूब पे पेशेंस रखूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ यूट्यूब पे ग्रो करना। अब तो कुछ भी करके यूट्यूब पे ग्रो करना ही है भाई। अब तो यूट्यूब इज़ माई फेवरेट एंड माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ इन्फ्लुएंसर नाउ। तो मुझे यूट्यूब पे ग्रो करना ही है, सही तरीके से। वो भी मैं ऐसे बोल रहा थी कि ऐसे भी ग्रो करना है, नहीं नहीं, सही तरीके से ग्रो करना है। माई अनदर मिस्टेक इज़ दैट कि मैं सारी चीज़ें एक साथ करना चाहती हूँ। मैं यूट्यूब भी साथ में ग्रो करना चाहती हूँ, मैं एडिटर भी बनना चाहती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब में ही आ गया। मैं मेरा जो मैंने कोर्स लिया था उसको भी करना चाहती हूँ, मैं मेरी पढ़ाई भी करना चाहती हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ एज़ आई एम 11 कॉमर्स स्टूडेंट। मतलब मैं अब सारे काम एक साथ करना चाहती हूँ। दिस इज़ माई बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑल्सो, क्योंकि अगर आप एक ही काम पर फोकस करते रहते हो ना, कर रहे हो ना, तो आप उस काम में ग्रो करने लग जाओगे। लेकिन अगर आप सारी चीज़ों पे एक साथ फोकस कर रहे हो तो मे भी आपकी सारी नैया डूब जाए। तो ये भी मत करना, क्योंकि अब मैं एक एक करके काम को प्रायोरिटी दे रही हूँ कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इस हिसाब से मैंने चीज़ों को अरेंज कर रखा है, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें एक साथ चलाना चाहोगे तो आप एक भी चीज़ ढंग से नहीं चला पाओगे मेरी तरह। तो अब मैंने सारी चीज़ों को साइड करके सिर्फ यूट्यूब को और उस कोर्स को पकड़ा है, क्योंकि कोर्स में मैं पैसे लगा चुकी हूँ अब। अब मेरे को वो कोर्स करना ही पड़ेगा, और वो कोर्स ठीक है, अभी तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है हमारे कोर्स में, पर ठीक है। तो अभी मैंने प्रायोरिटी सिर्फ यूट्यूब को दे रखी है और कोर्स को दे रखी है, और बाकी पढ़ना तो वही बैग तो दिख ही रहा है आप लोगों को। अभी आई हूँ मैं स्कूल से। तो ऐसे आप अपने काम को प्रायोरिटी दो। अगर आप अपने काम को प्रायोरिटी नहीं देते हो तो आप सारे काम एक साथ मत करो, बात ख़त्म, पागल हो जाओगे। अब मैं बताती हूँ
इन सारी चीज़ों को मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा सीन हुआ जिससे मुझे बहुत अच्छा सबक मिल चुका है। अब मैं ये चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी कि सारी चीज़ें एक साथ करना। मैं एंड टाइम पे हाइपर हो जाती हूँ कि यार नहीं 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 करना, कैसे भी करना, पर अभी ही करने। तो वो हाइपर होता है ना आपके अंदर, तो आप खुद को हाइपर मत होने दो। ऑलवेज बी चिल। No, they be like me, but no, I'm so hyper person. आप लोग भी हाइपर पर्सन मत बनना। पेशेंस रखो अपने अंदर। देखो क्या हुआ था, मैं मेरी नानी के घर गई थी अभी। अभी ब्लॉग, अभी मिनी ब्लॉग आ जाएगा शाम को ही शॉर्ट, उसमें देखना। मैं मेरी नानी के घर गई थी। वहाँ पर मैंने सोचा कि यार वीडियोस तो बने हुए, मस्त एडिट करके नानी के घर पर ही स्केड्यूल करके पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। दिस वॉज माई थिंकिंग। अब मैं नानी के घर चली गई, वहाँ वाईफाई नहीं था और मुझे एडिट करने में बहुत टाइम लग गया। अब पोस्ट करने का टाइम आ गया, नहीं मतलब दिन आ गया पोस्ट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी नींद में से उठी हूँ 11 बजे और और मुझे 2 बजे अपनी वीडियो पोस्ट करनी है यूट्यूब पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये नहीं थी 2 बजे वीडियो पोस्ट करनी है, प्रॉब्लम ये थी कि वीडियो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से एडिट ही नहीं हुआ है, तो मैं पोस्ट कैसे करूँगी। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं एडिट भी कर दूँगी, पोस्ट भी कर दूँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो क्या हुआ पता है, दिन बहुत भयंकर था मेरा। क्या हुआ, मैंने सुबह वीडियो एडिट करी। अब मैं एज अ न्यू यूट्यूबर, न्यू इन्फ्लुएंसर, न्यू कंटेंट क्रिएटर, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से एडिटिंग करने नहीं आती। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ, खुद की एडिटिंग खुद कर रही हूँ, तो मेरे को साथ साथ एडिटिंग भी आ जाएगी और मे भी आगे चल के मैं एडिटर का काम भी कर लूँ, राइट। तो मैंने ऐसे सोचा और मैं खुद की वीडियोस की एडिटिंग खुद कर लूँगी। तो मैं टी शर्ट पे लिखा हुआ है ओवर थिंकिंग। मेरे को मेरी जैसी टी शर्ट मिल गई। सॉन्ग लगाने ही नहीं आया। अगर मैं कोई सॉन्ग लगा देती, कोई भी एज रैंडम सॉन्ग लगा देती लॉन्ग वीडियोस पर, तो कॉपीराइट इशू आ जाता और कॉपीराइट की वजह से वो वीडियो पोस्ट करने का और उसके पीछे इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं था। तो मैंने सोचा कि यार, आपने मेरा देखा होगा वीडियो नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग, ज़रूर देखना, बहुत प्यारा एडिट हुआ है, मतलब बहुत टाइम लगा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट वीडियो बहुत अच्छा एडिट हुआ है। तो मेरे को वीडियो लेना ही नहीं आया। फिर मैंने चैट जीपीटी इन सबसे पूछा, तो उसने मुझे बोला कि यूट्यूब लाइब्रेरी में जाओ, ऑडियो लाइब्रेरी, वहाँ से वीडियोस लो। वहाँ मुझे ऑडियो ही नहीं मिल रहा ढंग का, एज नवरात्रि पे लगाने के लिए, नवरात्रि ब्लॉग के लिए मुझे एक भी ढंग का वीडियो नहीं मिला। फिर मैं हाइपर हो गई उस टाइम पे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1:30 हो गए थे और मुझे आधे घंटे में वीडियो पोस्ट करना था, मेरे से एडिट ही नहीं हुआ। फिर मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत देर से इस चीज़ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग मैं अभी रात को घर चल जाऊँगी ना, तो कल एडिट करके कल सुबह डाल लूँगी, अभी इतना टाइम नहीं हुआ है नवरात्रि हुए हुए। तो ठीक है, ट्रेंड में है अभी ये चीज़, नवरात्रि के ब्लॉग। तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर जाऊँगी ना तब कर लूँगी। तो फिर मैंने दूसरा वीडियो एडिट करा। अब दूसरे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जिसको मुझे सही करना पड़ेगा और आधे घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती थी। पूरा वीडियो एडिट करने के बाद जब मैं वीडियो सुन रही हूँ, देन आई रियलाइज़ कि ये नहीं करना था। फिर आई लाइक शिट। और फिर इतने टाइम बाद फाइनली 2 बजकर मेरे पास एक भी वीडियो नहीं था पोस्ट करने के लिए। सीरियसली आई वाज क्राइंग कि ओ नो, आई ब्रेक द एल्गोरिदम। बट ऐसा तो नहीं होता, बट ठीक है, होता है। फिर क्या हुआ, फाइनली तीसरा वीडियो एडिट करा और वो ठीक ठाक एडिट हुआ, तो मैंने उसको जैसे तैसे करके पोस्ट कर दिया। देन आई रियलाइज, ओ माय गॉड, मैं थंबनेल तो बनाना ही भूल गई। फिर थंबनेल बनाने में टाइम चला गया मेरा, 5-6 मिनट थंबनेल बनाने में लग गए मुझे, उसमें लेट हो गया। मतलब मैंने वीडियो पोस्ट करा है 2:30। आप सोचो कितना टाइम वेस्ट हो, तुम कितनी ज़्यादा हाइपर हो गई। अगर मैं हाइपर नहीं होती, आराम से काम करती, तो मे बी वो जो सेकंड वीडियो एडिट करके मैंने टाइम वेस्ट करा था ना, वो नहीं होता। तो यही है कि पहले से या तो चीज़ करके रखो, या तो एंड टाइम पे हाइपर मत हो, वरना काम बिगड़ना ही है।
तो ये भी सीख मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि डोंट बी हाइपर इन एवरी सिचुएशन, ट्राई टू बी काम एंड आराम आराम से काम करो, ठीक है, हो जाएगा। अब वैसे मैंने हाइपर होके भी 2:30 पे वीडियो अपलोड करा। मैं नॉर्मली वीडियो अपलोड करती मे बी 2:15 तक वीडियो अपलोड हो जाता। इट्स नॉट अबाउट टाइम बट इट्स अबाउट कि मैंने सोचा था ना कि हर रोज़ मैं 2 बजे ही अपलोड करूँगी, तो एक फ़िक्स टाइम हो जाता है आपका। कभी कभी लेट हो जाता है, ठीक है, समझ में आता है, बट रोज़ लेट होना इज़ नॉट गुड। फिर फाइनली मैं घर आई, मैंने अपने अंदर पेशेंस रखा, काम रखा कि यार मुझे नेक्स्ट डे अपलोड करना है कैसे भी 2 बजे। फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से एडिट करने की कोशिश करी और फिर मैंने पिक्साबे से लिया सॉन्ग और तब जाके वो वीडियो अपलोड हुआ है फाइनली। तो मेरी सलाह यही है कि डोंट बी हाइपर, ओवर थिंकिंग मत करना, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को याद रखना, बिकॉज़ ये गलती मैं कर चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी करो। और मैं अपना ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ, ऐसे काम चेंज करते रही और पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रखा। तो आई डोंट वांट कि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो ऐसी चीज़ों में खासकर। तो ये टाइम भी वेस्ट मत करना, पहले अच्छे से सोचना फिर करना। अगर सारे काम आपको कर तो अपने अंदर पेशेंस रखो, काम को प्रायोरिटी दो और उस हिसाब से काम करो। काम के प्री प्लान करके फिर किसी काम को अप्लाई करना, जो मैंने नहीं करा था और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब मैं सारे काम को एक बार प्लान कर लेती हूँ कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे कैसे भी करके काम कंप्लीट करना है, तो मैं काम कंप्लीट कर ही देती हूँ। अब आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम आई अंडरस्टैंड दिस, बट नाउ आई अंडरस्टैंड एंड आई डोंट वांट कि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव टू यू, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग, बाय।